कार्यकर्ता कहे परिणाम होता है, वो भी आपको एहसास है। और उसकी गाथा नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी और जीते हुए विधायक और हारे हुए विधायक नहीं करेंगे, उसकी गाथा हम सब मिलकर के करेंगे। सिखाते सिखाते अटल जी रह गए। आज जब कह रहे थे रुदल जी अध्यक्ष के नाते कि विधान परिषद एक ऐसी ताकत है, अपर हाउस है, हम केवल मनी बिल को छोड़ दें तो सारे के सारे बिल विधान परिषद के बगैर हम नहीं कर पाते। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, जो चुनाव यहाँ पंचायती राज का हो रहा है, आप केवल गणना करें कि नीतीश कुमार की सरकार आने के बाद पंचायती ताकत की ताकत कितना बढ़ा है। और ये ताकत अगर बढ़ा है तो ईमानदारी से सबों को हाथ जोड़ के कहें कि बिहार में एनडीए की ताकत बढ़ाएं और विधान पार्षद के रूप में एनडीए के उम्मीदवार पर मोहर लगाएं। सरकार ने 15वीं वित्त आयोग से दिया, ये पंचायती राज के माध्यम से आज गांव के अंदर नल जल नहीं थे, आज नल जल। तुरंत कहेंगे अच्छा एक तो ये मेरे भाई जो अच्छा हुआ है उसकी गाथा तो गाएं, और उसकी गाथा नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी और जीते हुए विधायक और हारे हुए विधायक नहीं करेंगे, उसकी गाथा हम सब मिलकर के करेंगे, एक कार्यकर्ता करेंगे। अगर आज गठबंधन चुनाव जीतता है, हो सकता है हमसे गलतियां हो सकता है हम आपके उम्मीद पर खड़े न उतरे हों, लेकिन हमारे ऊपर तो ठप्पा लगा हुआ है एनडीए का। आप मेरा कॉलर पकड़ सकते हैं, मैंने तो कहा मेरा तो कुछ वजूद ही नहीं है, जिनका वजूद होगा, मैं तो संगठन के बल पर वजूद मेरा। इसलिए मेरे भाइयों, पार्टी ने मोहर लगाया है और आप सबसे मेरा निवेदन है, अगर एक भी सीट हम हारते हैं, मुझे याद है 2012 में 17 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे, बाय इलेक्शन याद होगा, हम लोग 5 सीट जीते और 12 सीट हार गए। क्या कारण था? मैं उस कारण में नहीं जाना चाहता, केवल मंचों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। वो कारण कुछ नहीं था, कहीं न कहीं हम सब की थोड़ी थोड़ी कमियां जब हार गए तो सबको अफसोस होने। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, कार्यकर्ता कहे कि तो अटल जी बनबे करेगा प्रधानमंत्री, लेकिन इसको सबक सिखा दें। ये उर्वरक कारखाना जिसे एफसीआई कहते थे, आज एचयूआरएल कह रहे हैं, बंद हो गया था। कई बार शिलापट लगे, उम्मीदें नहीं थी। श्री बाबू के कृति को नरेंद्र मोदी ने संवारने का काम किया। अब आपके सामने आपको समर्पित होने का समय आ गया है। आसाम रोड बना था श्री बाबू के समय, उस आसाम रोड को नरेंद्र मोदी और नीतीश की सरकार ने आज 4 लेन 6 लेन करके मोदी जी ने इस पर काम किया। एलिवेटेड रोड जो आप देख रहे हैं, ओवर ब्रिज, और तो और नरेंद्र बाबू यहाँ बैठे हैं, मोदी जी ने पेट्रोकेमिकल्स के रास्ते भी प्रशस्त किए। नरेंद्र मोदी ने पुल भी प्रशस्त किया, सांभो का पुल को प्रशस्त किया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने गंगा ब्रिज मुंगेर को भी प्रशस्त किया। यानी नरेंद्र मोदी और ये एनडीए की सरकार नीतीश कुमार ने मिलकर के बेगूसराय को सजाने का काम किया है। सुरेंद्र जी यहाँ बैठे हैं। मैं बांक डंडारी जाता था, आज से 30 साल 25 साल पहले सदानपुर में रहता था। लोग भूलते हैं, गर्मी दिन में फल का रखता था, नहीं गाड़ियां पार होती थी।
बरसात में कादो कीचड़ रहता था, हम भूल जाते हैं। लोगों ने कहा वो ये सरकार क्या अंदाजा करें कि आज गांव-गांव में सड़कें हैं। वो सड़क नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने उन सड़कों को बनाने का काम किया है। बिजली नहीं था, आज लोग चिल्लाते हैं। डिबड़ी में पढ़ते थे, यही बात मैं उत्तर प्रदेश में कहा कि भूल जाए वो बिहार में जिस तरह से गुंडागर्दी था, पति और पत्नी को गाड़ियों से उतार करके गाड़ियां छीन ली जाती थी, नए शोरूम से गाड़ियां ले ली जाती थी। आज वही हाल उत्तर प्रदेश में है। आज लोग भूल चुके हैं, पूछते हैं अच्छा तोहर सरकार की कई को। हम यही कहना चाहते हैं, आप असल मालिक हैं, आप असल एनडीए के वकील हैं। ये एनडीए के वकील आज गांव के अंदर रजनीश जी कह रहे थे अभी वेलनेस सेक्टर के लिए ये विधानसभा के अंदर जो बन रहा है वो गांव में ही तो बनेगा। ये करने के लिए संकल्प लेना हो। बहुत तरह की बातें उठ के आएंगी, जो 19-20 होगा वो देखा जाएगा, लेकिन पहला संकल्प तो हम सबों को लेना पड़ेगा। अभी से अपने अपने पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ संपर्क करना होगा, व्यवहारिक बातें करनी होगी, व्यवहारिक शपथ दिलाना होगा। व्यवहारिक शपथ कोई तामा तुलसी और मस्जिद जाकर के नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से कहना होगा कि अगर ये सरकार आता है, नीतीश कुमार के पहले भी तो पंचायती राज 1993 में 73वां संशोधन हुआ था, लेकिन मुझे बता दे 14 के पहले क्या मिलता था। जब डबल इंजन की सरकार हुई तो पंचायतों को इतनी ताकत मिली। मेरे भाइयों, मैं इतना ही कहूंगा कि आप शपथ लें और शपथ लेके बताएं कि मैंने इस पंचायत के इतने प्रतिनिधियों के साथ संपर्क किया हूं, इसमें ये होगा। रजनीश जी ये अध्यक्ष, पार्टी के अध्यक्ष, हारे जीते सभी एमएलए एमपी आपके भागीदार रहेंगे, लेकिन इसमें सीधा आप उम्मीदवार को भी बताएं, क्योंकि इसमें उम्मीदवार सेंट्रिक बहुत तरह की चीजें होती हैं। तो मैं यही कहूंगा कि हर पंचायत को पकड़ने का जितना काम मान्यवर नहीं करेंगे, उससे ज्यादा आप काम करेंगे, क्योंकि उस पंचायत में हर दिन आप रहेंगे। कि आज जो लोग ये शपथ लेते हैं कि नॉमिनेशन तो 10 तारीख को होगा, लेकिन मैं इस हफ्ते में बताऊंगा ये स्थिति है, ये लोग हमें साथ दे सकते हैं, ये नहीं दे सकते हैं। इसको अनिल जी को कहिए, नरेंद्र जी को कहिए, सुरेंद्र जी को कहिए, नंदलाल जी को कहिए, राम जिनके साथ जो संपर्क हो, और तो और आगे जो अंतिम कहना है वो रजनीश जी से कहें। तो क्या ये आप सब रिपोर्ट देंगे? रिपोर्ट देंगे जरा हाथ उठाकर। ये 10 तारीख को नॉमिनेशन है, 12-13 तारीख तक, आज तारीख 7 है, एक सप्ताह के अंदर अपनी अपनी सूची बना करके जहां ये व्यवस्था करेंगे, उस व्यवस्था को मजबूती से आप भारतीय जनता पार्टी के चुनाव समिति में, तो स्वाभाविक है उस समिति के सदस्य होने के नाते मुझे आप तक ये सूचना देना था। मित्रों, जब मैं आ रहा था 2 दिन पहले 5 तारीख को उत्तर प्रदेश से बाय रोड, अब भोजपुर में अवधेश बाबू जो जहां ये जीत करके जाएंगे वहां के सभापति अभी हैं, उनके घर से निकला तो सासाराम और आरा का सड़क है। लोगों ने चर्चा की,
जब आप अपनी सरकार नहीं थी गठबंधन की, कन्वाय लगता था। जब बेगूसराय खगड़िया में कन्वाय लगता था, कोई ऐसा सड़क नहीं था, कोई ऐसा नवादा का रोड हो, दरभंगा का रोड हो, लेकिन हम भूल जाते हैं। हम छोटी छोटी चीजों को लेकर के, जब से ये सरकार बनी है राज्य में, एक अमन चैन की लोग नींद से सो रहे हैं नीतीश कुमार और एनडीए के राज में। और जब से 2014 में माननीय प्रधानमंत्री बने हैं, मैं तो भाग्यवान हूं। ये धरती डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की धरती कहलाता है, कर्मभूमि कहलाता है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के कर्मभूमि, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का नाम लोगों ने राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस ने भुजाया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के उस कीर्ति को, नीतीश कुमार ने डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के उस कीर्ति को, अगर मैं कहूं, उन्होंने गंगा ब्रिज बनाया। जब गंगा ब्रिज पर बड़ी गाड़ियां नहीं चलने लगी, नरेंद्र मोदी ने 2 पुल दिया, बाएं और दाएं। वहां से निकलिए, थर्मल डुगमुगा रहा था 110 का, मोदी जी ने एनटीपीसी लाके समर्पित किया। उसका क्या दुष्परिणाम होता है वो भी आपको एहसास है। आज का समय, मेरा तो कोई अपना वजूद है नहीं। नवादा में भी चुनाव लड़ा तो गठबंधन के सहारे लड़ा, बेगूसराय में लड़ा तो गठबंधन के सहारे लड़ा, और मैं जहां भी गया गठबंधन ने मुझे सर आंखों उठाने का काम किया। इसलिए मैं तो गठबंधन, धर्म का पालन करना, गठबंधन के ताकत को मजबूत करना, ये कार्यकर्ताओं के बल पर है। यहाँ बैठे हम लोगों जो सामने हैं, इनसे नहीं बल्कि इनके कारण। गठबंधन की ताकत भले नेतृत्व हो, लेकिन गठबंधन की ताकत कार्यकर्ता होता है। और कार्यकर्ता वो थोड़ा बहुत चाबी यहाँ से कसा जाता है और ढीला किया जाता है। इसलिए ना आज चाबी कसने का सवाल है, न ढीला करने का सवाल है। मान्यवर कह रहे थे कि मुझे तो इतने तारीख को, रजनीश जी, मैं आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव समिति के सदस्य होने के नाते, अध्यक्ष ने कल चुनाव समिति की बैठक हुई थी, उसमें रजनीश जी के नाम पर मोहर पार्टी ने लगा दिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।